हेलो बच्चों, 10वीं क्लास को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स का कोर्स स्टार्ट किया है जो कंटिन्यू कराया जाएगा। और हर प्रश्नावली और हर क्वेश्चन कराया जाएगा। जो क्वेश्चन या प्रश्नावली समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हल करवाए जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। अब आपको निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करवाई जाएगी। तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? यदि कोई दो रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करें, जैसे मान लो ये रेखा है y और ये x, यदि दो रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करें तो इन रेखाओं को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इस y को y डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x को x डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है निर्देशांक अक्ष। मतलब अगर दो रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब है चतुर्थांश। ये दो रेखाएं लंबवत हैं तो ये जिस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो चार बराबर भागों में बंट जाती है, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। 1 2 3 और 4। तो ये होता है चतुर्थांश। चार बराबर भागों में बढ़ना है क्या है? चतुर्थांश। पहले में सभी मान क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और दूसरे में माइनस प्लस। और तीसरे में दोनों मान माइनस के होंगे। और चौथे में प्लस से माइनस के होंगे। तो इस प्रकार हम इस चतुर्थांश में मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहले में प्लस, तीसरे में माइनस, दूसरे में माइनस प्लस, चौथे में प्लस माइनस। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। अब यदि x का मान 0 है, यदि x का मान 0 है मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है जो x पर स्थित नहीं है, x पर क्या होगा? 0 होगा। तो उस वही बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? y पर स्थित होगा। तो ये क्या होगा? yx। यदि y का मान 0 है, y बराबर 0, तो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? x पर स्थित होगा। तो ये क्या होगा? x अक्ष। यदि x और y दोनों का मान 0 है तो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? मूल बिंदु पर स्थित होगा। अब देखो ये मान 0 कैसे होते? जैसे मान लो y से x की दूरी 4 सेमी है। 4 सेमी, ये दूरी कितनी है? 4 सेमी। तो निर्देशांक क्या होंगे? 4 0। मतलब इस प्रकार क्या कहते हैं? x 0 और y 0y। तो y का मान 0 है और x का मान 4 सेमी। इसी प्रकार अगर x से कोई रेखा 8 सेमी दूरी है तो उसका निर्देशांक प्रदर्शित करो। तो x से 8 सेमी है, इसका मतलब y पर स्थित है। तो हम लिखेंगे 0 8, क्योंकि y पर है तो y का मान 8 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिनके आधार पर इस प्रश्नावली के हम सवाल हल करेंगे। वो इस प्रकार है। अगर दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे मान लो दो बिंदु है, एक रेखाखंड है P और Q, PQ रेखाखंड है, इसके मध्य हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो ये है x1 और y1 और ये है x2 और y2। इनके मध्य हमें दूरी ज्ञात करनी है तो किस प्रकार करेंगे? इसका एक सूत्र होता है भुजों का अंतर माइनस कोटियों का अंतर और इन दोनों का रूट। जैसे PQ के मध्य दूरी ज्ञात करनी है तो भुजों का अंतर माइनस कोटियों का अंतर। भुज क्या होते हैं? जो x अक्ष निर्देशांक होते हैं वो भुज कहलाते हैं। और जो y होते हैं उसे हमें कोटि कहते हैं। y को कोटि और x को भुज कहते हैं। तो भुजों का अंतर माइनस कोटियों का अंतर, तो इनके मध्य में प्लस होगा। तो भुजों का अंतर प्लस कोटियों का
अंतर। तो भुज x1 और x2, तो इसका सूत्र हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हो गया दूरी का सूत्र। मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूरी का सूत्र क्या हो गया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो दिया हुआ है कि P पर बिंदु का मान है 4 और 5 और Q पर मान है 3 और 4, तो इनके मध्य दूरी ज्ञात करो। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है पी क्यू के मध्य। तो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट कर दो। अब देखो 4 1 3 4 है, तो 3 माइनस 4 स्क्वायर और 4 माइनस 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। जो उत्तर आएगा वो क्या होगी, दूरी। यहाँ पर देखो x1 बराबर क्या है 4 और x2 बराबर क्या है 3 और y1 बराबर क्या है 1 और y2 बराबर क्या है 4। तो ये x1 x2 y1 y2, इस प्रकार हम निर्देशों अक्ष होती है उनके जो दो बिंदु होते हैं इनके मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, अब आगे अगर हमें विभाजन के बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने हो तो किस प्रकार करते हैं। तो विभाजन दो प्रकार के होते हैं, अंत्य और बाह्य। तो विभाजन का अगर हमें बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। यदि हमें अंत्य विभाजन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार, अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक यदि बिंदु ए x1 y1 b x2 y2 और को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी एक्स वाई पर m अनुपात में विभाजित करता हो। मतलब यदि दो बिंदु ए और बी है, जैसे इस रेखा पर ए और बी दो बिंदु ए और बी दो बिंदु है और इन पर जो निर्देशांक है वो x1 और y1 x2 और y2 है, तो इनके मध्य अंत्य विभाजन ज्ञात करना है। और इनको आंतरिक विभाजन एक बिंदु है पी एक्स वाई बिंदु है जो इनके मध्य में या इनके बीच में स्थित है, इनको m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इसका क्या सूत्र होगा, फिर से देख लो। दो बिंदु है a और b, इन पर x1 और y1 x2 y2 दो बिंदु स्थित है, इनके मध्य में पी एक्स वाई एक बिंदु स्थित है जो कि इनको अंतः विभाजित करता है। तो इसका सूत्र क्या होगा और इससे हम किस प्रकार निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये हमें x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो x बराबर m x प्लस n x1 mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ये हो गया x का। इसी प्रकार यदि हमें y का ज्ञात करना हो तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं y का। तो y का देखो, y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। तो ये y निर्देशांक हो गया और ये x निर्देशांक हो गया। अगर कोई दो बिंदु a और b स्थित है, इनको p x y अंतः विभाजित करता है तो x और y के निर्देशांक क्या होंगे। तो m n अनुपात में विभाजित करता है तो mx2 प्लस nx1 m प्लस n। इसी प्रकार y बराबर my2 प्लस ny n बटा m प्लस n। इस प्रकार हम
इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हैं, अगर कोई बिंदु इन दोनों रेखाओं के बाहर स्थित हो, जैसे मान लो ये दो बिंदु है ए और बी, ए और बी, एक तीसरा बिंदु अन्य है पी जो कि इन दोनों के बाहर स्थित है, तो ये किस प्रकार विभाजित करेगा? ये बाह्य विभाजित करेगा। और बाह्य विभाजित किस अनुपात में करेगा? एम अनुपात एन में विभाजित करेगा। ए का मान लो एक्स, ए का x1 y1 और बी का x2 y2 और पी का xy, ये तीनों इसके निर्देशांक है। ए और बी दो बिंदु स्थित है, इसके बाहर एक पी बिंदु स्थित है जो कि इसको एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो एक्स और वाई निर्देशांक क्या होंगे? देखो, सिर्फ इतना ही अंतर है कि प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा और सेम ही सूत्र होगा। जैसे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, एम माइनस एन। वाई का ज्ञात करें तो एम वाई टू माइनस एन वाई एन एम माइनस एन। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर अंतः विभाजन का हमें सूत्र याद है तो बाह्य विभाजन का भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर, अगर दो बिंदु ए और बी स्थित है और कोई एक बिंदु बाहर स्थित है जो इनको एम अनुपात एन में विभाजित करता है, तो इस प्रकार हम इनका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, आगे है मध्य बिंदु का सूत्र। अगर हमारे पास दो बिंदु है ए और बी और इन पर x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु स्थित है, तो मध्य बिंदु का अगर सूत्र ज्ञात करना है तो निर्देशांकों का योग बट्टा 2 कर दो। जैसे मान लो निर्देशांक x1 x2 है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। y का ज्ञात करना है तो y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये सूत्र उतार लेना, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अगर मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना हो तो निर्देशांक योग बट्टा 2, मतलब x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अच्छे हैं। यदि तीन बिंदु या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित है तो उन्हें हमें श्रृंखी बिंदु कहेंगे। और एक ही तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। एक ही तल में स्थित बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। आगे देखो, आगे आपको क्वेश्चन हल कराया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको सूत्र भी समझ आ जाएंगे और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। और ध्यान से देखना, लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करूँगा और सारी प्रश्नावली आपके कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन दे रखा है, आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4 -2 3 -4 3 5 -2 को आलेखित कीजिए। तो आयतीय या समकोणीय निर्देशांक क्या होता है? अगर दो रेखाएं, जैसे ये दो रेखाएं हैं और लंबवत अक्ष में काटती हैं, तो ये क्या होगी? आयतीय या समकोणीय रेखाएं। तो इन बिंदुओं को हमें प्रदर्शित करना है। तो इस जो दाईं साइड में x का मान होता है वो क्या होता है? धनात्मक 1 2 3 4 5 6। और इस साइड में क्या होता है? ऋणात्मक 1 2 3 4 5 6, माइनस का चिन्ह कर दो। और इस ऊपर होता है y का मान क्या होता है? धनात्मक। और नीचे y का मान क्या होता है? ऋणात्मक। इस प्रकार प्रदर्शित कर दो। ये हो गया x और ये हो गया -x वाला x y और y डैश और ये x डैश। अब देखो, हमें इनको प्रदर्शित करना है। तो मान है 2 4, 2 किसका मान है? x का। तो 1 2, ये x का हो गया। 4 1 2 3 4, तो 2 की सीध में 4 यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दो। ये हो गया 4, तो 2 4। इसी प्रकार -2 और 3, -2 यहाँ पर होगा और 3 1 2 3 यहाँ पर होगा, तो इसको प्रदर्शित कर दो। ये हो गया -2 और 3। इसी प्रकार हम आगे वाले को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे -4 -3। तो -4 देखो, x के बाईं साइड में होगा, x का मान, पहले x का मान होता है, तो 1 2 3 4, ये -4 और -3,
तो 1 2 3 ये -3, तो ये इस सीध में आ जाएगा -4 और -3। इस प्रकार हम किसी भी समकोणीय आयतीय अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं उनको आलेखित कर सकते हैं, मतलब इनको दर्शा सकते हैं। ये क्या है, किसी समकोणीय पर बिंदुओं को आलेखित करना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है बिंदुओं 2 3 और 5 6 के मध्य दूरी ज्ञात करो। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, आपको पता ही है, दूरी का सूत्र होता है d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, और रूट में बंद कर दो। अब देखो x1 एक बार साइड में मान लिख लो। x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, और x2 का कितना है, x2 का मान है 5, और y1 का 3 और y2 का 6। अब इसमें मान रख दो x2 माइनस x1, तो मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो रूट कर दो, 5 में से सिर्फ 5 माइनस 2 का है, ठीक है, 5 माइनस 2 का, तो 5 माइनस 2 का, 5 माइनस 2, तो पीछे बचे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर, और रूट में बंद कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 9, रूट में बंद कर दो। तो ये क्या हो गई, रूट के 18, रूट के 18। अब ये जो रूट 18 है, इनको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। ये 3 रूट 2 क्या हो गई, दूरी हो गई। तो बिंदु के मध्य दूरी किस प्रकार याद करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 5 माइनस 2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिखते हैं, जो कि दोनों बिंदुओं के मध्य की क्या है, दूरी है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना हमें, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज पर निर्देशांक प्रदर्शित करेंगे। तो निर्देशांक दे रखे हैं 2 -2, ये हो गया 2 -2, और 5 2 और -2 1। इनके हमें निर्देशांक दे रखे हैं, और सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है। इस प्रकार यदि कर्ण का मान इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी और सी, ए बी सी। इस प्रकार हम इसको नाम दे सकते हैं, और आगे ज्ञात भी कर सकते हैं। अब आगे देखो, अगर ए बी का मान ज्ञात करें, तो ए बी का मान ज्ञात करें, ए बी स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर।
तो 2 + 2, 2 + 2 कैसे है, जैसे x1 का मान क्या है 2 और x2 का 2, तो 2 - 2 माइनस, ये माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 और -2 से -1, तो इस प्रकार ये हो गया 4 और ये हो गया -2 और -3 का होल स्क्वायर, और ये 4 का 16 प्लस 3 का 19, तो ये हो गया 19, सॉरी 3 का 9, 3 का 9 हो गया, और 9 और 16 कितना हो गया 25, तो ए बी स्क्वायर का मान क्या हो गया 25। अगर ए बी का मान ज्ञात करना है तो ए बी बराबर क्या होगा, ये मध्य दूरी तो है, ए बी क्या होगा √25 बराबर 5, तो ए बी का मान 5 हो गया। इसी प्रकार हम आगे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे बी सी का, अगर बी सी का ज्ञात करें तो बी सी बराबर बी सी है, बी और सी, तो बी सी पर क्या है 5 और इस पर क्या है -2, तो अगर x1 से ज्ञात करें तो x1 -2 -5, या x2 से ज्ञात करें तो x2 ये हो जाएगा और x1 ये, तो x1 का मान क्या है, x1 बराबर 2 माइनस के, और x2 बराबर 5, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 2, ये सभी मान बी सी में रख दो। ये मान रखेंगे तो बी सी बराबर होगा -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, और रूट में बंद कर दो, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो रूट में बंद कर दो, 7 के कितने होते हैं 49, और ये हो गया प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, तो ये +1, 49 और 1 कितने हो गए 50, तो √50 किसका मान हो गया बी सी का। ठीक है, इसी प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं एस सी का। अगर एस सी का ज्ञात करेंगे तो देखो एस सी का मान दे रखा है, एस सी बराबर एस ए और सी, ए सी 2 है और ये 5, तो x1 बराबर 2, x2 बराबर 5, y1 बराबर 2 माइनस के, और y2 बराबर 2 प्लस के, तो इस प्रकार एसी का मान ज्ञात कर सकते हैं, 5 - 2 स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 + 2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार हमें आगे देखो 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितने हो गए 25, तो रूट के 25 और एस बराबर 5। अब हमारे पास मान आया है, देखो ए बी बराबर आया था, ए बी बराबर हमारे पास मान था 5, और एस सी बराबर भी 5, और बी सी बराबर